आज हम ले रहे हैं 28वें क्वेश्चन से। 27वें प्रश्न तक हमने पहले कर लिए थे। अब ले आज 28वां क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कोस, साइन और टेन। तो यहाँ कोस साइन और साइन कोस इनको तो बदलना नहीं है, टेन को बदलना है साइन बटा कोस में। ये साइड पे लेंगे और इसको हल करके 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा के बराबर सिद्ध करेंगे। तो लो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन है। टेन के स्थान पर लेना है साइन बटा कोस, यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस। तो लिखो 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये प्लस, इस प्लस को लिख के इस बिन को वापस लिख लो, क्योंकि यहाँ तो कोई किसी पद को चेंज करना नहीं है। तो साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इन दोनों पदों को, इन दोनों बिनों को हम पहले कोस थीटा ले सब लेके इनको हल कर लेंगे और बाद में इन दोनों बिनों को लेंगे। तो लिखो बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ कोस ले सब आ जाएगा इन दोनों के लिए, तो ये कोस ले सब लो कोस थीटा। कोस थीटा में यहाँ जो पद है वो एक है, इसके नीचे हर भी एक ही है, तो कोस को सीधा एक से गुणा करवा दो तो आएगा कोस थीटा, और ये माइनस कोस का कोस में भाग देंगे तो एक बार, एक को साइन से गुणा करेंगे तो आएगा साइन थीटा। अब ये आ गया प्लस, और इस बिन को वापस दोबारा लिख लो यहाँ साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये जो कोस है हर में, नीचे वाली बिन का जो हर है वो कोस है, तो कोस को इस कोस स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो कोस क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर लिख लो कोस क्यूब थीटा, यानी ये कोस यहाँ गुणा होने चला गया तो कोस क्यूब आएगा। तो लिखो कोस क्यूब थीटा बटा कोस माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इन दोनों बिनों को देखो नीचे हर में कि यहाँ कोस प्लस का है, यहाँ कोस माइनस का है, साइन प्लस का है, इधर साइन माइनस का है। तो पद तो दोनों जगह एक ही है, लेकिन चिन्ह इनके अलग अलग है। तो दोनों हरों में चिन्ह एक ही करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से कोस प्लस का हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा, इस प्रकार। तो फिर दोनों हर समान हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने से यहाँ चिन्ह माइनस का हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा और कोस प्लस का हो जाएगा। तो करो ये पहले काम, कोस क्यूब थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस कहाँ से आए, यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस, तो इन दोनों पदों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो लिखो कोस को प्लस कर दो, अब कोस थीटा, साइन को माइनस में लिख दो, माइनस साइन थीटा, ऊपर साइन क्यूब। अब दोनों बिनों का लेसअप ले लो, कोस माइनस साइन लेसअप आ जाएंगे। तो लिखो बराबर, ये आ गया लेसअप कोस थीटा माइनस साइन थीटा। भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा लेसअप में इसका, और एक को कोस क्यूब से गुणा करवावें तो कोस क्यूब थीटा माइनस इसका भाग देंगे तो भी एक बार ही जाएगा,
तो आएगा साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ लिखो साइन क्यूब थीटा। अब ऊपर सर्वसमीका होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, जो बीजगणित की सर्वसमीका है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका, इन पर प्रयोग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस माइनस साइन बाहर वाले कोष्टक में, और अंदर फिर यहाँ कोस स्क्वायर प्लस कोस इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखो यहाँ पहले कोस को, तो लिखो कोस थीटा माइनस बी के स्थान पर आएगा साइन, तो लिखो साइन थीटा। अब दूसरे कोष्टक में पहले पद का वर्ग यानी कोस है पहला पद, तो कोस स्क्वायर, तो दूसरे कोष्टक में यहाँ लिखना है कोस स्क्वायर थीटा, फिर आ गया प्लस, ये प्लस दोनों पदों का गुणनफल, तो ये दोनों पद कोस और साइन है, तो यहाँ लिखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस आ गया, प्लस दूसरे पद का वर्ग स्क्वायर, तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे हर में है कोस माइनस साइन, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोस माइनस साइन ये कट जाएंगे, इनको काट दो। और अब आगे यहाँ देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इन दोनों का फल आ गया 1, और प्लस कोस साइन को आगे लिख लो, तो बराबर 1 प्लस कोस साइन, भाई इन दोनों का तो फल आ गया 1, और प्लस कोस साइन को यहाँ आगे अब लिख लो कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, अब राइट हैंड साइड को देखो एक बार, यही है क्या, तो यही है 1 प्लस साइन इंटू कोस, तो ये रहा 1 प्लस साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो अब लो अगला क्वेश्चन 29वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1 बराबर पी का मान है सेक प्लस टेन, तो यहाँ पी ऊपर भी सेक स्क्वायर प्लस टेन रखना है, या नीचे पी के स्थान पर सेक प्लस टेन रख देंगे और इस साइड को हल करेंगे। तो लो अगला यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर p² माइनस 1/p² प्लस 1, ये लो, तो लिखो बराबर p² माइनस 1/p² प्लस 1। अब p के स्थान पर रखना है सेक प्लस टेन, तो लिखो बराबर p के स्क्वायर है, तो सेक प्लस टेन को कोष्टक बंद करके ऊपर फिर होल स्क्वायर करना है, तो लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1, तो ये माइनस 1 बटा, नीचे भी यही करना है, यहाँ प्लस करना है, बस इतना ही अंतर है, तो लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 ये। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका यहाँ प्रयोग करेंगे, तो लिखो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक टेन, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो सर्वसमीका होती है वो जैसे खुलती है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², वो वाली, तो लिखो सेक स्क्वायर थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और माइनस 1। नीचे भी यही होगा, सेक टेन है, ऊपर स्क्वायर है, केवल +1, या नीचे +1 है, यहाँ ऊपर -1 है, बाकी की प्रक्रिया वही है। तो लिखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1, यहाँ प्लस है तो +1। अब देखो कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर, यानी ये सर्वसमीका होती है ना कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और 1 होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इन सर्वसमीकाओं का यहाँ प्रयोग करना है। तो सेक स्क्वायर -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर आया हुआ है, -1 भी आया हुआ है, तो -1 को सेक स्क्वायर के पास में यहाँ लिख लो, फिर सेक स्क्वायर -1 बन जाएगा यहाँ भी, और फल आ जाएगा टेन स्क्वायर। और नीचे इस 1 को टेन स्क्वायर के पास यहाँ ले लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो इन दोनों जो ये 1 लिखा हुआ है इसको यहाँ लाना है, और इस 1 को भी यहाँ लाना है बीच में। तो लिखो बराबर इस -1 को यहाँ लाना है सेक स्क्वायर के पास में। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर -1 का फल आएगा टेन स्क्वायर, और नीचे इस 1 को यहाँ लिख लेंगे, और सेक स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का फल आ जाएगा सेक स्क्वायर। तो लिखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर, तो इसके स्थान पर लिख देंगे टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन यानी ये यहाँ थोड़ा चिन्ह कर लो, इसके स्थान पर तो लिखेंगे टेन स्क्वायर, और इस स्थान पर लिख देंगे सेक स्क्वायर। तो लिखो टेन स्क्वायर यहाँ तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक टेन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब नीचे जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है इसके स्थान पर लिख देंगे सेक स्क्वायर। तो लिखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक टेन। अब ये दोनों टेन जुड़कर हो जाएंगे 2, और ये दोनों सेक जुड़कर हो जाएंगे 2 सेक। तो यहाँ 2 टेन स्क्वायर और नीचे 2 सेक स्क्वायर। लिखो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक टेन थीटा बटा ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 सेक टेन, तो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इनमें एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक टेन भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी टेन है वहाँ है, तो 2 टेन कॉमन में ले लो। तो लिखो
2 टेन थीटा कोष्टक में बचेगा, यहाँ से एक टेन बचेगा तो लिखो टेन थीटा प्लस ये 2 कॉमन में चला गया, टेन भी कॉमन में है तो बच गया सेक, तो यहाँ लिख लो सेक थीटा बटा, यहाँ सेक कॉमन आ रहा है और 2 भी आ रहा है तो लिखो 2 सेक थीटा, अंदर बचेगा एक तो यहाँ सेक तो लिखो सेक थीटा प्लस ये 2 तो कॉमन में है और सेक भी कॉमन में है तो बचेगा टेन थीटा, तो यहाँ लिख लो टेन थीटा। अब यहाँ कोष्टक में जो राशि है वो ये है, देखो टेन प्लस सेक, तो यहाँ नीचे भी टेन प्लस सेक है तो ये दोनों पद आपस में कट जाएंगे और 2 से 2 ये कटेगा। अब टेन और सेक है, टेन को साइन कोस में बदल दो, सेक को 1/कोस में बदल दो, तो टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, तो यहाँ ऊपर तो लिख दो साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा सेक बराबर होता है 1/कोस, तो लिखो 1/कोस थीटा, कोस थीटा से ये कोस थीटा कट जाएगा और अब ऊपर बचा साइन नीचे 1, तो हर में 1 कोई मायने नहीं रखता है इसलिए यहाँ आगे लिख लो बराबर साइन थीटा, तो लिखो बराबर साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ आगे देखो, यह साइन थीटा था, भूल में यहाँ लिख लिया पी, यह साइन थीटा ही है, तो इसका हल है वो साइन थीटा आना चाहिए और ये साइन थीटा आ गया, तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड, यानी पी का मान सेक प्लस टेन पी स्क्वायर और इस पी स्क्वायर के स्थान पर रख दिया है, कोष्टक बंद करके ऊपर स्क्वायर कर दिया और इनको हल करने पर आना क्या चाहिए था, साइन आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में साइन है ना, तो साइन आना चाहिए था इसका हल, तो ये आ गया साइन थीटा बराबर राइट हैंड साइड, तो ये हो गया 29वां सवाल। और अब ले आगे 30वां क्वेश्चन है कि कोस ए बटा कोस बी बराबर एम तथा कोस ए बटा साइन बी बराबर एन हो तो सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर। तो ले इस साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको हल करने पर आना क्या चाहिए, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब है कि कोस ए बटा साइन बी का होल स्क्वायर, इसको हल करने पर आना चाहिए। तो इस साइड को लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब एम के स्थान पर तो लिखेंगे कोस ए बटा कोस बी इस एम के स्थान पर, और ऊपर करेंगे होल स्क्वायर, यानी ऐसे कोस ए, भले इन दोनों पदों के सीधा स्क्वायर कर दो, जैसे कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी, क्योंकि इस एम के स्क्वायर है ना, इसलिए इन दोनों पदों पर भी यहाँ स्क्वायर आएगा, तो कोस स्क्वायर बी। अब प्लस ये, और एन का मान है कोस ए बटा साइन ए, तो इन पर स्क्वायर करना है क्योंकि एन पर स्क्वायर है, तो यहाँ लिखो कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, और यहाँ गुणा में है कोस स्क्वायर बी। अब लेसअप लेने पड़ेगा इसका कि कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, इन दोनों भिन्नों का लेसअप आ जाएगा, तो लिखो लेसअप में कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। अब भाग देंगे तो
कोस स्क्वायर बी से ये कोस स्क्वायर बी कट जाएगा और भागफल के रूप में साइन स्क्वायर बी बचेगा। साइन स्क्वायर बी को कोस स्क्वायर ए से या गुणा करवा के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो लिखो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस, अब साइन स्क्वायर बी का भाग दो, तो साइन स्क्वायर बी का भाग देंगे तो ये साइन स्क्वायर बी कटेगा और भागफल के रूप में कोस स्क्वायर बी बचेगा, वो कोस स्क्वायर ए से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिखो कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी ये आएगा। अब बार है गुणा में कोस स्क्वायर बी। अब इनमें ऊपर कोस स्क्वायर ए दोनों पदों में कॉमन है, यहाँ भी कोस स्क्वायर ए है, यहाँ भी कोस स्क्वायर ए है, तो ये कॉमन में आ जाएगा बाहर। अंदर साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी बचेगा और इधर ये कोस स्क्वायर बी इस कोस स्क्वायर बी से कट जाएगा, ये गुणा में है तो इनको तो यहीं काट दो। तो कोस स्क्वायर बी कट गए। यहाँ कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लो। तो लिखो कोस स्क्वायर ए और अंदर है फिर बचेंगे साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी। तो लिखो यहाँ साइन स्क्वायर बी और प्लस कोस स्क्वायर बी और नीचे है कोस स्क्वायर बी तो कट गया, अब साइन स्क्वायर बी यहाँ लिख लो। अब ऊपर अंश में यहाँ देख रहे हैं आप कि साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इनका फल आ गया 1, तो 1 से ये कोस स्क्वायर ए गुणा हो जाएगा। तो लिखो कोस स्क्वायर ए इंटू 1 बट्टा साइन स्क्वायर बी। अब ये 1 से गुणा होकर कोस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो लिखो कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर बी बराबर, अब देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है, कोस ए बट्टा साइन बी बराबर है एन, और यहाँ क्या आया कोस ए बट्टा साइन बी तो बराबर एन ही आएगा। तो एन के स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों पदों पर स्क्वायर है इसलिए एन पर भी स्क्वायर आएगा। तो पहले भले ही इनको कोष्टक में लिख लो ऐसे कि कोस ए बट्टा साइन बी का होल स्क्वायर। अब देख लो वापस वहाँ कि कोस ए और साइन बी किसके बराबर है, तो ये एन के बराबर है। तो यहाँ लिख लो बराबर एन स्क्वायर। अब हल करते करते आप राइट हैंड साइड के बराबर आ गए, तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन तो पूरे हो गए, 7.1 के 30 तक के हैं और अब कुछ उदाहरण है वो भी करेंगे। तो एक दो उदाहरण ले लो। अब उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल ये कि सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक इंटू सेक। उदाहरण भी करने हैं सारे और प्रश्न तो पूरे हो गए। उदाहरण है 10 11 या 12 उदाहरण है कुल, तो ये भी करने पड़ेंगे। तो ले अब उदाहरणों को। तो पहला ही उदाहरण लेते हैं आज। पहले उदाहरण में है कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यानी इनका फल कोसेक और सेक आना चाहिए। तो ले लेफ्ट हैंड साइड को और हल करना शुरू करो इसको। तो सबसे पहले तो इस साइड में देखो दोनों ही पद हैं, एक तो कोट का है एक टेन का है। तो कोट और टेन दोनों को ही बदल देंगे साइन कोस में। कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, टेन बराबर होता है साइन बटा कोस। तो इन दोनों पदों को साइन कोस में व्यक्त करेंगे। पहले तो लिखो इस साइड को पहले नीचे, कोट थीटा
प्लस टेन थीटा। अब कोट बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इन दोनों भिन्नों का ले लो लेसअप आ जाएगा साइन कोस। तो ये लेसअप है, नीचे लिखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन का भाग दें इस लेसअप में, तो साइन का भाग एक बार चला जाएगा और भागफल बचेगा कोस। तो कोस को इस कोस से गुणा करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस। अब कोस का भाग देवें तो कोस से कोस तो कट जाएगा और साइन भागफल के रूप में बचेगा। तो ये साइन फिर इस अंश से गुणा होकर साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इसका फल आया 1। लिखो 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 1 बटा साइन बराबर होता है कोसेक, भले ही इनको 2 बार गुणा में लिख लो ऐसे, 1 बट्टा कोसेक, 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बटा कोस। यहाँ साइन है 1 बटा साइन, यानी इन साइन कोस को अलग अलग लिख लिया 2 भिन्नों में गुणा के रूप में। तो 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा। तो 1 बटा साइन बराबर होता है कोसेक, 1 बटा कोस बराबर होता है सेक। तो लिखो आगे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। अगला है उदाहरण कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। यहाँ साइन है, तो इस साइड को लेंगे पहले और हल करने पर उत्तर क्या आना चाहिए 1, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो लो लेफ्ट हैंड साइड को, और टेन को बदलने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, ये होता है। तो सेक स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, और इनका गुणनफल या इधर निकाल लेंगे। तो लो लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, एक सर्वसम्मिका है। तो यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इस साइड को यहाँ नीचे उतार लेते हैं पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, ये सर्वसम्मिका है अपने, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका फल तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहाँ तो, और इन दोनों का गुणनफल करवा लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी सर्वसम्मिका से। तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो करो आगे, यहाँ तो लिख लो सेक स्क्वायर, तो बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसको कोष्टक बंद कर लो अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी वो सर्वसम्मिका। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे नीचे कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे लिखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा।
इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर बराबर होता है 1/कोस स्क्वायर, यानी सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएंगे और फल आ गया 1। तो लिखो बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। अब लेते हैं तीसरे उदाहरण को। तो तीसरे उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि 1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों भिन्नों का सीधा लेसअप ही लेना है। तो लो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब साइड को पहले लिख ले मैं नीचे। तो लिखो यहाँ 1/1 + sin थीटा, ये प्लस 1/1 - sin थीटा। अब लेसअप लेंगे तो 1 + sin भी आएगा और 1 - sin भी, दोनों ही आएंगे। तो लो लेसअप 1 + sin थीटा, इनको कोष्टक बंद कर लो, 1 - sin थीटा। अब भाग देंगे तो 1 - sin भागफल के रूप में बचेगा। 1 + sin से 1 + sin तो कटेगा, ये बचकर और 1 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आएगा गुणनफल 1 - sin थीटा। अब ये प्लस बीच में और 1 - sin का भाग देवें तो 1 - sin का 1 - sin में भाग देवें तो 1 + sin भागफल आएगा, यानी ये और ये तो कट जाएंगे, 1 + sin भागफल के रूप में बचेगा और वो 1 से गुणा होकर यहाँ आएगा 1 + sin थीटा। अब ये 1 और ये 1, ये दोनों प्लस के हैं, ये तो हो जाएंगे 2, और ये साइन माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 और 1 हो जाएंगे 2। तो लिखो 2/, अब यहाँ सर्वसम्मी का है a + b a - b बराबर होता है a² - b², यानी ये सर्वसम्मी का बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखो 2/कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 × 1/कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम ऐसे लिखकर और 1/कोस बराबर लिख देंगे सेक स्क्वायर, यानी 1/कोस बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ लिखो 2 × इसका फल आया सेक, यहाँ स्क्वायर है इसलिए सेक पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इस लेफ्ट हैंड साइड का परिणाम आया है, जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया उदाहरण तीसरा। अब चौथा उदाहरण है एक। तो चौथे उदाहरण में जो पद हैं वो है √1 ये 1 + कोस थीटा अपॉन 1 - कोस थीटा बराबर, सिद्ध करना इसको कोसेक प्लस कोट थीटा। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, 2018 में आया है, ये 2014 में भी आया है। तो अब इसको हल करें तो इसका अंडर रूट हटाना है, तो परिमेयीकरण करना पड़ेगा हर का,
जो 1 प्लस साइन वाला कर रहे थे ना वहाँ 7.1 में क्वेश्चन, वैसा ही ये उदाहरण है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले और अंश व हर को परिमेयकरण के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे हर में होता है पद तो वही रखते हैं, बीच का चिन्ह चेंज करते हैं और अंश व हर को गुणा करते हैं। तो पहले इस साइड को यहाँ लिख लो, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब अंश व हर को गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, क्यों यहाँ माइनस है इसलिए वहाँ प्लस लेना पड़ेगा, पद यही रखने हैं। तो अंश व हर को यहाँ लिख लो, अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर इससे होगा क्या, परिमेयकरण हो जाएगा, यानी बाद में अंडर रूट हट जाएगा। तो अब अंश व हर को 1 प्लस कोस से गुणा करवाओ, तो लिखो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब अंश हर को गुणा करेंगे तो ऊपर और नीचे 1 प्लस कोस लिखो, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब आगे देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, यानी ये सर्व समीका हो गई a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सर्व समीका। और ऊपर a प्लस बी का जो गुणनफल होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा। तो इन पर बीजगणित की सर्व समीकाएँ प्रयोग करो। लिखो अंडर रूट, यहाँ ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे प्रयोग किया है इस सर्व समीका का कि a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्रयोग किया है इन दोनों के साथ में, यानी a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्व समीका। तो अब 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो इसके स्थान पर लिख देंगे साइन स्क्वायर। लिखो बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो ये व्यंजक है वो पूर्ण वर्ग है और नीचे जो हर है साइन स्क्वायर ये भी पूर्ण वर्ग है, तो दोनों ही अंश और हर पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होने के कारण ये वर्गमूल हट जाएगा और इनका वर्ग भी हट जाएगा। तो अब आएगा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इस भिन्न को दो भिन्नों में व्यक्त कर लेंगे, यानी 2 पद हैं ऊपर इसलिए 2 भिन्नें बन जाएगी, यानी अंश में जितने पद होते हैं उतनी भिन्नें बन जाती है, तो यहाँ 2 भिन्नें बन जाएगी। हर दोनों भिन्नों का यही रहेगा, तो लिखो बराबर 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस बटा साइन, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब 1 बटा साइन बराबर होता है कोसेक और कोस बटा साइन बराबर होता है कोट, तो लिखो बराबर 1 बटा साइन का फल क्या है कोसेक, तो ये लिखो कोसेक थीटा प्लस कोस बटा साइन बराबर होता है कोट थीटा, तो यहाँ लिख लो कोट थीटा। और अब राइट हैंड साइड को देखो, हाँ यही है कोसेक प्लस कोट,
ये कोसेक प्लस कोट, तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड। तो ये जो चौथा उदाहरण कर रहे थे, ये देखो 18 में भी आया हुआ है, 14 में भी है, और भी आया हुआ है कई बार। तो ऐसे सवालों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये चौथा उदाहरण था। तो 4 उदाहरण आज हो गए, कुछ क्वेश्चन हो गए, बाकी के उदाहरण करने तो सारे ही हैं, तो वो बाद में करेंगे। तो चलो ठीक है, ओके।